वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड और आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ योगा। एक योगा का पेपर है आपके बीएड में, जिसको आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर भी कर चुके हैं और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले जो बच्चे नए हैं उनको मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सी टेट एंड यूपी टेट। और मैं यहाँ पर आपके लिए सी टेट के लिए, बीएड के लिए वीडियोस बना रही हूँ, तो आप इन वीडियोस पर रिलाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब पेपर सब्जेक्टिव होने लगा है, तो आपको कॉम्प्रहेंसिव नोट्स चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर आपको कॉम्प्रहेंसिव नोट्स मिलेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे। तो सबसे पहला ही टॉपिक जो है योगा का, जो योगा वाला पेपर है आपका, उसमें यही है कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ योगा। और हम सबको पता है योगा को लेकर के हमें कंटेंट मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो योगा क्या है, स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। योगा एक ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पे, जो कि कब ओरिजिनेट हुआ था, एंशियंट इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। कब हुआ था? एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया मतलब बहुत पुराने वाले टाइम में जो है ये क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये नया कॉन्सेप्ट है कि बाबा रामदेव ने आके इसको स्टार्ट किया, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये क्या था, ये एंशियंट इंडिया में ही इसका ओरिजिन हुआ और उसके बाद से ये हमारा क्या हुआ, चलता जा रहा है ना। और इसका जो लेकिन मीनिंग है, जैसे कि कोई भी चीज़ होती है उसका मीनिंग जो है वो टाइम के साथ साथ बदलता है। जैसे कि फेमिनिज़म का जो टॉपिक होता है, फेमिनिज़म समय के साथ बदलता है कि फेमिनिज़म क्या है क्या नहीं है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो डेफिनेशंस हैं, जो मीनिंग है, वो इन द कंटेक्स्ट, इन द फिलोसफिकल स्कूल और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में ये बदल रहा है। क्यों बदल रहा है ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलेगा दुनिया बदलेगी और हमारा सोचने का तरीका जब बदलने लग जाता है तो उसका मीनिंग भी बदलता है। ठीक है, तो अगर हम इसका मीनिंग देखें तो वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज। ठीक है, किससे आता है? युज वर्ड से आता है। और इसका मतलब क्या होता है? टू यूनाइट, है ना। संस्कृत का एक वर्ड है जहाँ से ये आता है, जिसका मतलब क्या होता है? यूनाइट। यूनाइट मतलब मिलना, जॉइन करना, है ना। तो योगा का मतलब क्या है कि किसी चीज़ से मिलना। ठीक है, तो योगा क्या ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ये क्या है? ये कर रहा है कि जो यूनियन है किसका, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, पर्सन की कॉन्शियसनेस का यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस से मिलने को ही क्या कहते हैं? योगा कहते हैं। जब आप और जो यूनिवर्स है वो उन दोनों को जब आप मिला लेंगे तो वो क्या बनेगा? योगा बनेगा, है ना। यानी कि हम कहते हैं ना, मेडिटेशन करो। क्यों करो? जिससे कि आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट एक ही तरह से काम करने लग जाए। ऐसा होता है ना कि हम इस क्लास में भी बैठे हुए हैं, हम फिजिकली प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली हम एब्सेंट है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप योगा करेंगे तो आपकी जो माइंड, बॉडी, स्पिरिट है, तीनों ही जो है वो एक तरीके से काम करेगी। ठीक है, हिंदू फिलॉसफी के अंदर इसकी डेफिनेशन की बात करें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू फिलॉसफी, योगा इज़ वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल। देखो, इंडियन फिलॉसफी में ना, हिंदू फिलॉसफी में कुछ स्कूल्स हैं, है ना। ये आपके सेकंड पेपर के अंदर है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं। तो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो हैं वो, उनके अंदर से में से एक योगा आता है हमारा, है ना। दर्शन शास्त्र जिसकी बात करते हैं, तो उन दर्शन में से 6 दर्शन में से एक दर्शन ये है। और इसका टास्क क्या है? इसका टास्क है इन सेल्फ रियलाइजेशन। हम योगा क्यों कर रहे हैं? जिससे क्या हो, हमें लिबरेशन मिल जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कैसे? मेंटल और फिजिकल डिसिप्लिन, एक तरीके का आप डिसिप्लिन जब फॉलो कर रहे हैं तो क्या हो जाए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हम योगा क्यों कर रहे हैं, मतलब हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आप योगा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो या हमें लिबरेशन मिल जाए, हम अपने आप को जान लें और हमें क्या मिल जाए? लिबरेशन मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। ठीक है, अब पतंजलि जो थे, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, आता था ये कि योगा सूत्रा किसकी थी, तो पतंजलि की योगा सूत्रा है। इसमें इन्होंने योगा को डिफाइन किया है। इन्होंने कहा योगा इज़ द सेसेशन ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड। जब आप अपने माइंड की जो
जिन चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, जब आप उनसे निकल जाएंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, योगा कहेंगे। ठीक है, तो योगा, चित्ति, रित्ति और निरोधा इंडिकेटिंग दैट इट इज़ द प्रैक्टिस एम्ड एट स्टिलिंग द माइंड टू अचीव इनर पीस एंड क्लैरिटी। यही तो कहते हैं कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल रखो, तभी आपको इनर पीस मिलेगी, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, कहते हैं ना। और आजकल तो योगा मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों के अंदर डिप्रेशन ज़्यादा है, तो कहा जाता है योगा कीजिए। ठीक है, चित्ति, रित्ति और निरोधा क्या है आगे हम पढ़ेंगे, हमारे पूरे टॉपिक के अंदर है ये। तो क्या हुआ कि योगा सूत्रा में क्या कहा, डिफाइन किया पतंजलि ने, क्या डिफाइन किया योगा को, कि योगा है जब आप अपने दिमाग से अपनी जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उनको निकाल देंगे, उनसे फ्री हो जाएंगे, वही योगा है ना। तो ये क्या है कि जब आप निकाल देंगे, उस निकालने की जो प्रैक्टिस होगी, है ना, आप कैसे निकालेंगे उन फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड को, कुछ प्रैक्टिसेस से। वो प्रैक्टिस कैसे होगी, इट इज़ अ प्रैक्टिस एम्ड एट स्टिलिंग द माइंड। आप दिमाग को जब स्टिल करना रखना शुरू कर दें, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली योगा की कि अब आपका दिमाग शांत रहता है, आपको इनर पीस मिल गई है, आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी आ गई है, तो दैट इज़ योगा अकॉर्डिंग टू पतंजलि की योगा सूत्रास। ठीक है, टाइप्स ऑफ योगा, देयर आर सेवरल मेजर ब्रांचेज और पाथ ऑफ योगा। योगा करने के तरह तरह के काफ़ी तरीके हैं, है ना। तो सबसे पहले आते हैं राजयोगा। राजयोगा किस पे फोकस करता है, मेडिटेशन पे फोकस करता है। किस पे करता है, मेडिटेशन पे। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ 8 लिम्स ऑफ योगा, है ना। ये 8 लिम्स जो हैं योगा के, उन पे इनका फोकस होता है, जिसके अंदर आपको मॉरल डिसिप्लिन, कुछ आसन करने होते हैं, ब्रेथ कंट्रोल, प्राणायाम सुना होगा ना, और मेडिटेशन करना होता है। तो राजयोगा कौन सा है, इंडिया। राजयोगा में क्या होता है, फोकस मेडिटेशन के ऊपर होता है। आपको अष्टांग 8 लिम्स ऑफ योगा के ऊपर फोकस करना है, आपको मॉरल डिसिप्लिन फॉलो करना है, आसन फॉलो करने हैं, प्राणायाम करना है और मेडिटेशन करना है। देन कर्म योगा। कर्म योगा क्या है, योगा ऑफ सेल्फलेस एक्शन, जहाँ पे आप काम करते हैं बिना किसी इस उम्मीद के कि आपको इसका कोई फल मिलेगा। सो द योगा ऑफ सेल्फलेस एक्शन वेयर एक्शंस आर परफॉर्म्ड विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट्स। आप काम कर रहे हैं, आप कहते हैं ना कि बिना फल की इच्छा किए बिना काम करो, तो वही कर्म योगा है। देन वी हैव भक्ति योगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, भक्ति योगा तरीके होता है कि आप क्या कर रहे हैं, डिवोशन और लव। आप किसी भगवान को, किसी इष्ट देव को आपने मान लिया, और आप उनके लिए डिवोशन और प्यार, मतलब आप उनके लिए समर्पित हैं पूरी तरीके से, और वही कहलाता है भक्ति योगा। देन वी हैव जनन योगा। यहाँ पे द पाथ ऑफ विजडम एंड नॉलेज, है ना, जहाँ पे आप सेल्फ इंक्वायरी, अपने बारे में जानना चाहते हैं और अपने आप को जब समझना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ जनन योगा। देन वी हैव हाथ योगा। हाथ योगा तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, प्राइमरीली कंसर्न विद फिजिकल पोस्चर्स। कभी इसको वीडियो डालकर देखना कि हाथ योगा क्या होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है ना। यहाँ पे तरीके तरीके के आपको फिजिकल पोस्चर्स फॉलो करने पड़ते हैं, ब्रेथ कंट्रोल करना पड़ता है, जिससे कि आप मेडिटेशन के लिए बॉडी को जब तैयार करें कुछ पोस्चर्स करके, उन्हें ही हम हाथ योगा कहते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स थे। देन वी हैव अ मॉडर्न डेफिनेशन। इसकी और डेफिनेशन क्या है, अगर हम कंटेम्प्रेरी यूसेज में देखें, आज के ज़माने में देखें, तो योगा से हम क्या समझते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस, है ना, एंड पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ पोस्चर्स, कुछ आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी हेल्थ, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, अच्छी हो जाएगी। तो क्या है, मॉडर्न स्टेजेस में हम योगा को क्या कह रहे हैं कि योगा इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ फिजिकल एक्सरसाइजेज। आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ पोस्चर्स, ब्रेथ वर्क। ठीक है, और वाइल दिस फिजिकल आस्पेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल योगा, मॉडर्न योगा, ठीक है, आप आसन कर रहे हैं, आप फिजिकल पोस्चर्स कर रहे हैं, ये नो डाउट आपका पुराने टाइम ट्रेडिशनल योगा में भी होता था। लेकिन मॉडर्न योगा में क्या अलग है, यहाँ पे आप वेलबींग के ऊपर, आप अपने हेल्थ को लेकर, हेल्थ को आप टारगेट रख रहे हैं कि मेरी हेल्थ योगा करने से ठीक होगी, इसीलिए मैं इसको कर रही हूँ, या मेरी स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, या रिलीफ मिलेगा, या फिटनेस मिलेगी वो। देन योगा इन डिफरेंट ट्रेडिशंस। तो बुद्धिस्ट में भी योगा, जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसके अंदर भी योगा का हमें वर्णन मिलता है, जो फोकस करता है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, एथिकल लिविंग टू अचीव एनलाइटमेंट, है ना। इनका कहना था कि आप मेडिटेशन कीजिए, अच्छे तरीके से रहिए, जिससे कि आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा। बुद्धिज्म यही तो बात करता है, एनलाइटनमेंट मिलने की तो बात करता है। देन जैन योगा, ये भी इंक्लूड करते हैं प्रैक्टिसेस एम्ड एट प्यूरिफाइंग द सोल एंड अटेनिंग लिबरेशन। ठीक है, ये भी, ये क्या कहते हैं कि आप ये जो योगा की प्रैक्टिसेस हैं इनको करिए, जिससे कि आपकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो आपकी प्योर हो जाएगी, और आपको अंत में क्या मिल जाएगा, लिबरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट ट्रेडिशन में, तो अगर हम कंक्लूड करें इसको, तो योगा क्या है, कैन बी अंडरस्टूड एज बोथ अ प्रैक्टिकल फिलोसफी फॉर पर्सनल ग्रोथ। तो योगा क्या है, एक प्रैक्टिकल फिलोसफी है, जिससे क्या होगा, आपको पर्सनल ग्रोथ भी होगा, सेट फॉर फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल
प्रैक्टिसेस, और एक ये सेट भी है जहाँ पे आपको फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे क्लासिकल सेंस में या मॉडर्न एडेप्टेशन में कहीं पर भी ले लीजिए, इट रिमेन्स अ वर्सेटाइल सिस्टम फॉर कल्टिवेटिंग फिजिकल हेल्थ। आपको फिजिकल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इमोशनल बैलेंस अगर बनाना है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेनी है, तो योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ही था। देखो, मैंने वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो। जो भी टू द पॉइंट आपसे पूछा था वो मैंने आपको बता दिया है। टॉपिक का नाम सिर्फ इतना सा ही था, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ योगा। अगर आप अपना सिलेबस देखना चाहते हैं तो आई विल लेट यू नो। देखो ये रहा है ना। तो पहला आपका टॉपिक यही है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा, कंसेप्ट, एम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ये हमें पढ़ना है। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है। सेकंड को हम अगली वीडियो में करेंगे और इसी तरीके से पूरा कर लेंगे, जिससे कि योगा वाला जो आपका पार्ट है दैट विल बी कवर्ड फुल्ली। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ओवर दैट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो रखा है, आपका पूरा कॉम्प्रहेंसिवली कवर्ड है। सो गो अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।